राव हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव जेतर सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीर इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सर काट देता था। इस वीर से प्रभावित होकर राजा जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उसका राज्याभिषेक कर दिया। राव हमीर देव ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा बूंदी, मालवा तथा ढूंढास तक विस्तृत कर दिया। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 में उन्हें सफलता मिली, लेकिन 17वां युद्ध उसके विजय का अभियान का अंग नहीं बन सका। हमीर ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले भामरस के राजा अर्जुन को हराया और फिर दक्षिण में पमार शासक भोज को हराया और फिर बहुत सारी विजयों के उपरांत वे रणथंभौर गया और 9 कोटि का यज्ञ कराया। थोड़े समय के उपरांत ही हमीर देव ने अपना राज्य शिवपुरी, कोटा और साकेम्बरी तक कर दिया। 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और विजय के बाद वापस लौट रही मुगल सेना ने माल बंटवारे के लिए मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें मुख्य नेता मोहम्मद शाह कबरू थे। जो इस विद्रोह के अलाउद्दीन सेनापतियों के दमन के बाद ये हमीर के शरण में चले गए। जब अलाउद्दीन ने हमीर से इन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीर देव ने मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन बना लिया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नूरस्त खां, अलप खां और उल्लक खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने हेतु भेजी, परंतु नूरस्त खां किले से आने वाले गोले के कारण मारा गया और हमीर देव ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में तुर्कों का सामना करने के लिए सेना भेजी, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और तुर्कों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हार के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने सवेरे एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आ गया, परंतु 1 साल तक दुर्ग की घेराबंदी के बावजूद भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल से संधि करने का प्रस्ताव भेजा, जिसको हमीर देव ने अच्छी तरह से समझ लिया और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। बादशाह खिलजी को हमीर देव ने हराने के बाद 3 माह तक जेल में बंद रखा। कुछ समय बाद खिलजी ने दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब की बार खिलजी की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। मुस्लिम सेना ने रणथंभौर किले का घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया। मुस्लिम सेना का इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, भीषण युद्ध करना आरंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना थी, जिसके पास पर्याप्त युद्धाती सामग्री एवं रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके। वे भाग छूटे। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए। वे वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर रानियों ने मुसलमानों के झंडे को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत सेना हार गई है। उन्होंने जोहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जोहर की लपटों को देखकर हमीर देव को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काट कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। राजा हमीर देव चौहान का हट उसकी निर्दयता का प्रतीक रहा है। हमीर देव चौहान ने स्वतंत्र शासन को अपना अभिमान समझा था। राव हमीर देव चौहान ऐतिहासिक जानकारी काफी विस्तृत है। हमने अपने इस वीडियो में मुख्य पहलुओं पर ही जानकारी दी है। फिर भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है तो हमें इसके लिए क्षमा प्रार्थी है।